हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो पिछली कक्षाओं में हमने 4 प्रमेय पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको 5वां प्रमेय बताने जा रहा हूं, जो कि इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर तो नहीं आया था, बट पिछले कुछ सालों के पहले देखा जाए तो पहले आ चुका है। तो आज का हमारा प्रमेय का कथन है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको हमको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी, जिसमें हमको सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो सबसे पहले तो आपको कथन दिख रहा होगा डिस्प्ले में। तो उस कथन के अनुसार अब हमको सबसे पहले जो कथन बोला है उसके अनुसार हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा उसका। विनर, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज बोला है तो चक्रीय चतुर्भुज किसके अंतर्गत होगा? किसी वृत्त के अंदर ही होगा, एक गोलीय आकृति के अंदर होगा। पहले हम क्या बना देते हैं, एक ये वृत्त बना दिए हम। इसी के अंदर क्या होगा, हमारा चतुर्भुज होगा। ये वृत्त का मान लीजिए केंद्र है। अब यहां पर हम एक क्या बना देते हैं, ऐसा करके एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज सीधा सीधा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे। आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा अलग टाइप का चतुर्भुज दिख रहा है, थोड़ा तिरछा मिर्छा दिख रहा है। आपको ऐसे ही बनाना है। वो क्यों बनाना है अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज का चक्र की दिशा क्या है, तो ये ऐसे दिशा है इसकी, ये ऐसे इसकी क्या हो गई, दिशा हो गई। चलिए आगे, आप सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी, एक क्या मान लिया हम इसको, चक्रीय चतुर्भुज है। इसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमको। प्रूफ क्या करना है कि जो सम्मुख कोण है, तो सीधी सी बात है, ए के सम्मुख कौन सा कोण होगा, सी। और बी के सम्मुख कौन सा कोण होगा, सम्मुख मतलब सामने, ए के सामने सी और बी के सामने डी। इसलिए इन दोनों का योग यानी कि ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 प्रूफ करना है, तथा बी प्लस डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहां पर रचना, रचना में आपको पता है कि अगर किसी को हमको प्रूफ करना है, इसके केंद्र को क्या मान लेते हैं हम, ओ। अगर किसी भी प्रमेय को हमको प्रूफ करना है और उसको प्रूफ करने के लिए अगर हमको कुछ चीज एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रचना। और रचना को हम डेश 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 करके दर्शाते हैं। तो हम ए को क्या करते हैं, ओ से, और ओ को हम सी से मिला दिए। यहाँ लिख देते हैं कि ए को केंद्र ओ से तथा सी को भी केंद्र ओ से मिलाया। इसके बाद आएगा यहां पर उपपत्ति। उपपत्ति मतलब जो हमको सिद्ध करके लाना है, जिसको प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि अभी आपको पिछले कक्षा में प्रमेय बताया गया था कि यदि किसी वृत्त पर किसी चाप के द्वारा, जैसे कि ये चाप है, चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर किसी बिंदु पर बना कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ये एक चाप हो गया ए बी, और इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसकी परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ पर जो ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी, ये डबल होगा किसका, एंगल ए आर बी का। दैट मीन्स ये अगर 60 है, डबल होगा किसका, इसका। ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है।
तो वैसे ही यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है आपको कि ए को ओ से मिलाया, ओ को सी से मिलाया, तो यहाँ पर ए बी और सी एक चाप बन गया। ए बी सी ये क्या बन गया? चाप बन गया। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, मतलब ये वाला, जिसको हम क्या बोलेंगे? ए ओ सी। तो चाप ए बी सी द्वारा केंद्र ओ पर बना कोण दुगना होगा। किसका दुगना होगा? यानी कि इस चाप ए बी सी के द्वारा इस केंद्र पर बना कोण जो कि कहलाएगा एंगल ए ओ सी, इसके जो शेष परिधि है, मतलब ये इस शेष परिधि के बिंदु डी पर बना कोण, यानी कि ए डी सी क्या होगा? दुगना होगा। कौन दुगना होगा? केंद्र वाला कोण इसकी परिधि पर क्या होगा? बने कोण का दुगना होगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए डी सी। इसको इसलिए थोड़ा सा तिरछे मिर्चे बनाया गया था क्योंकि एकदम सीधा बनाओगे तो ये जो अपन को यहाँ पर जो ये दिख रही है, भुजा दिख रही है, जो हम मिलाए हैं इस लाइन को, वो थोड़ी सी क्या दिख रही है? बैंड, जिसकी वजह से एंगल आसानी से दिख रहा है। अगर वही भुजा सीधा सीधा दिख जाए ऐसा करके, ऐसा, तो हमको समझ में नहीं आता कि केंद्र पर बना कोण कैसा है। इसलिए थोड़ा सा चित्र को कैसा बनाओगे? ऐसा तिरछा बनाओगे ताकि ये जो बने, जब हम केंद्र पर बनाए उसका कोण, तो हमको स्पेशली एकदम अलग से दिखाई दे कि हाँ यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है। तो एंगल ए ओ सी यानी कि इस चाप के द्वारा ओ पर बना कोण, और एंगल ए डी सी इसी चाप के द्वारा उसके शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं और यहां पर इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां ध्यान देंगे, एक चाप क्या होना था? ए बी सी। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, इसको पलटा दीजिए, मतलब ये पलट गया या ऊपर से समझिए देख रहे हैं, तो दूसरा चाप क्या बन जाएगा? सी डी ए बी सी एक चाप, सी डी ए दूसरा चाप। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सी डी ए, पहले चाप लिख देते हैं कि चाप सी डी, चाप सी डी ए द्वारा केंद्र ओ पर बना कोण। तब उल्टा देखिए, अब इस सी डी ए के द्वारा चाप का कौन सा बनेगा? ये वाला कोण बनेगा, जिसको बोलेंगे एंगल हम सी ओ ए बोल देंगे, ये वाला एंगल, ये सी ओ ए। अब अगर ये केंद्र हो गया उधर से सी डी ए का चाप का, ये केंद्र में सी ओ ए हो गया, तो शेष परिधि क्या कहलाएगी इसकी? ये वाली कहलाएगी, जिस पर कौन सा कोण बनेगा? सी बी ए बनेगा। क्लियर है? अभी हमने क्या देखा था? ए बी सी के लिए इधर देखा था केंद्र, तो परिधि कहां हो गया था? उसके दूसरी ओर, उस पर बिंदु पर बना कोण। अब आप पलटा दीजिए, समझ लीजिए। अब सी डी ए, ये सी डी ए चाप हो गया, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा कहलाएगा? एंगल सी ओ ए, मतलब ये वाला पोर्शन। तो जो शेष परिधि पर बना कोण कौन सा होगा? इसके अपोजिट, मतलब इधर वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल सी बी ए, सी बी ए। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को आपस में जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का नियम पता है आपको समीकरणों का कि लेफ्ट हैंड का साइड लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से जुड़ता है। दोनों का लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा और दोनों का राइट राइट जुड़ेगा। तो लेफ्ट में क्या है? इधर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए, इधर जुड़ के क्या हो जाएगा? डबल ऑफ एंगल ए डी सी प्लस डबल ऑफ एंगल सी बी ए।
अब ध्यान देंगे, ये AOC मतलब इतना पोर्शन, ये COA मतलब इतना पोर्शन, मिलके क्या बन रहा है, एक पूरा पूरा पोर्शन ले लिया। अब पूरा पोर्शन ही क्या कहलाता है हमारा, कितने डिग्री का रहता है, 360 डिग्री का। और ये दोनों में से दो कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एंगल D, और यहाँ क्या बचेगा, एंगल B। कैसे, इस D को और B को जो बीच में है उसको क्या लिख सकते हैं, पूरा पूरा एंगल D लिख सकते हैं, पूरा पूरा एंगल B लिख सकते हैं। ये देखिए, ADC को D, CBA को B। अब या करके इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, इसको राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D 360/2, जो कि कट के कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री हमको मिल गया। ये देखिए, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब हमको क्या प्रूव करना है, A प्लस सी भी 180 प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, क्या जानते हो भाई, क्या जानते हो, तो हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि यहां एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। इसको हम सम्मुख कोण के रूप में लिख दें, तो एंगल A प्लस एंगल C को एक साथ लिख देते हैं, और एंगल B प्लस एंगल D को हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख देते हैं। और अब भी हमने प्रूफ किया, इसको समीकरण 3 भी दे सकते हैं कि B प्लस टी जो कितना है, 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C, और इस पूरे B प्लस डी की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 इज इक्वल टू 360, और ये 180 इससे माइनस हो जाएगा, 360 से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। यानी कि एक बस लाना है, दूसरा तो हम चारों कोणों का योग 360 लेंगे, तो उसमें 2 का मान रख के बाकी दोनों सम्मुख कोणों का योग कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, फिर से एक बार बता देता हूँ मैं कि ABCD ऐसा चतुर्भुज बनाओगे, फिर उसके बाद केंद्र से A को O से और C को, मतलब किसी भी सम्मुख को अगर इसको मिलाओगे, जैसे B को O से मिलाया, O को D से मिलाया, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, पहले A और C मिलेगा, और B प्लस D इधर मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पर किसको मिलाया, A को O से और C को O से मिलाया, तो AOC मिला, और एक बार इधर से देखेंगे तो क्या मिलता है, COA मिलता है, यानी टोटल मिला के पूरा ही मिल गया। और पूरा ही कितना होता है हमारा, 360 डिग्री होता है। तो आप इस प्रमेय को 2-4 बार और देखिए वीडियो को, और तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसको इजी में बना सकते हैं। अगर अच्छे से आप सुने होंगे, अच्छे से देखे होंगे, तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार बनाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये मेरे प्रमेय समझाना अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।